अस्सलाम वालेकुम। एटीपी क्लास बायोलॉजी हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को पढ़ चुके हुए हैं। द थर्ड टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स। तो आज हम प्रोटीन्स का टॉपिक जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आप फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन लेवल का जो है कुछ इसमें फर्दर चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हम प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रोटीन्स बेसिकली हैं क्या। तो प्रोटीन्स आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर बिल्डिंग polymers of the amino acids, and they are made up of amino acids, and they always contains the elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and in some cases they may have sulfur as their additional element. Sometimes proteins form complexes with other molecules, sometimes containing the molecules phosphorus, iron, zinc, and copper, and these are macromolecules and polymers of the amino acids. Typically they may vary between several thousands and several millions, consisting of chains of amino acids, and they are the polymer molecules, and their monomer molecules are amino acids. They form about 50% of the dry weight of the cell in the form of structural proteins or in the form of functional proteins. They are most important for the architecture and function of the cell. यानी प्रोटीन्स जो हैं इनकी सेल की स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व हैं और सेल के फंक्शन में भी इन्वॉल्व हैं। दो टाइप की प्रोटीन्स जो हैं वो सेल में अपना रोल प्ले करती हैं, एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एज अ फंक्शनल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दे यील्ड अमीनो एसिड्स। ये मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके जो मोनोमर्स हैं वो क्या हैं, अमीनो एसिड्स हैं। जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीमर्स और मोनोमर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके जो मोनोमर्स हैं वो ग्लूकोज यूनिट्स हैं। तो इसी तरह जो है लिपिड्स का मैंने आपको बताया था कि ये पॉलीमर्स नहीं हैं, बल्कि ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और प्रोटीन्स जो हैं ये भी पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं। There are 20 standard amino acids which are repeatedly found in the structure of the protein. Either they are found in the animal cell, plant cell, or any microbial cell. Collagen is a protein which is the most abundant protein of the animal cell, and rubisco is also another protein which is most abundant protein of the plant cell. Protein synthesis is controlled by DNA, and here you can remember the central dogma where DNA makes RNA and RNA makes proteins. तो basically protein जो synthesis है it is controlled by DNA. मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके जो मोनोमर्स हैं वो अमीनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अमीनो एसिड्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, which are the basic units from which proteins are made up. Amino acids are group of organic compounds having two functional groups. दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं सिंगल अमीनो एसिड में, एक इसमें अमाइनो ग्रुप होता है और एक इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। और तीसरा जो इसमें ग्रुप होता है वो होता है आर ग्रुप। इसका आर ग्रुप जो होता है ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स में हर अमीनो एसिड का स्पेसिफिक होता है, यानी हर अमीनो एसिड के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो एक डिफरेंट होता है, यानी हर अमीनो एसिड की जो यूनिकनेस होती है वो ड्यू टू दिस आर ग्रुप होती है। आर ग्रुप बेसिकली अमीनो एसिड को जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ देता है कि वो अमीनो एसिड जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, यानी अमीनो एसिड का जो बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं दे डिपेंड अपॉन दी आर ग्रुप। All amino acids contain four basic elements which are essential elements: carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. But some amino acids they may have sulfur in addition to these four elements. Physical and chemical properties of the amino acids are due to amino group, carboxylic group, and
Uniqueness of amino acid is due to the functional group, that is the R group. Amino acids are differentiated into 7 different groups. तो यहाँ पर जो है इस डायग्राम में आपको यहाँ पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. दिस इज द सेंट्रल कार्बन एटम. दिस सेंट्रल कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, क्योंकि इसके साथ जो है 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप. एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, और तीसरा जो है वो इसका आर ग्रुप है जो इसकी साइड चेन है. और अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो यूनिकनेस है, वो सारी की सारी आर ग्रुप के ऊपर बेस करती है. अमाइनो ग्रुप जो है ये मैंने आपको बताया कि बेसिक इन नेचर है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये एसिडिक इन नेचर है. तो इसकी जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, इसकी हम इसको जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर में फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं. तो ये अमाइनो एसिड का जो है वो जनरलाइज स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है. अल्फा सेंट्रल कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप और एक आर ग्रुप जो है, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं. These are the 7 different groups of the amino acids. सबसे पहले जो है वो इसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं. अमीनो एसिड्स हैविंग 1 अमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन. फिर सेकंड कैटेगरी जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स की है. इन अमाइनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, यानी एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा, यानी जनरल स्ट्रक्चर के अलावा एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्गिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन. फिर थर्ड कैटेगरी जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड्स की है. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप होगा, यानी एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होगा, क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखता है. और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आर्जिनिन है और लाइसिन है. फोर्थ कैटेगरी जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं. दीज अमीनो एसिड्स हैव सल्फर इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसके अलावा इनके पास सल्फर भी होता है, जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं इनके अंदर. और इसकी एग्जांपल जो हैं वो सिस्टीन और मैथ्योनिन. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस हवाले से कि नेम एनी 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. तो इसमें सिस्टीन और मैथ्योनिन ये 2 अमीनो एसिड्स हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं. फिफ्थ कैटेगरी जो है वो अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स की है. एंड दीज अमीनो एसिड्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एग्जांपल्स आर सीरीन, थ्रियोनिन एंड थायरोसिन. सिक्स कैटेगरी जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की हैं. दीज अमीनो एसिड्स हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, यानी इनका जो कार्बन चेन होगी वो रिंग फॉर्म में होगी, यानी साइक्लिक फॉर्म में होगी, और इनको हम एरोमेटिक जो है वो अमीनो एसिड्स कहते हैं. और इसकी एग्जांपल जो है वो फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन है. सेवंथ कैटेगरी जो है वो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स हैं. दीज अमीनो एसिड्स हैव नाइट्रोजन इन देयर रिंग स्ट्रक्चर, यानी उनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, जो रिंग स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होगी. एंड एग्जांपल्स ऑफ सच अमीनो एसिड्स आर हिस्टिडीन एंड प्रोलीन. तो यहाँ पर आपने इन 7 जो कैटेगरीज हैं अमीनो एसिड्स की, इनको अच्छे से याद करना है विद डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल्स. दीज आर the structure formulas of some of the amino acids. एलानिन का है, ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, हैविंग 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 अमीनो ग्रुप एंड इसका जो आर ग्रुप होगा, आर की जगह पर इसका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है. सेकेंड वन इज द एस्पार्टिक एसिड विच इज एसिडिक अमीनो एसिड हैविंग अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड इट हैज़ दिस इज इट्स आर चेन, आर साइड चेन भी इसको हम कह सकते हैं. फिर जो है वो लाइसिन है, दैट इज़ अ बेसिक अमीनो एसिड.
इसी तरह सीरीन जो है वो अल्कोहलिक अमीनो एसिड है, हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन। इसी तरह सिस्टीन जो है ये एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इसमें आप देखिए अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसकी साइड चेन में जो है वो सल्फर मौजूद होता है। फिर जो है एरोमेटिक में फिनाइल एलानिन, इसमें आप देखिए कि इसकी साइड चेन में जो इसका कार्बन जो इसकी साइड चेन है दैट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बेसिक एसिडिक न्यूट्रल अल्कोहलिक सल्फर कंटेनिंग एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। इनको आपने अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। उसके बाद जो है अमीनो एसिड्स, मैंने आपको बताया कि ये चूँकि मोनोमर मालिक्यूल्स हैं एंड व्हेन दीज मोनोमर मालिक्यूल्स दे ज्वाइन by the formation of special type of bonds between these amino acids. They may be due to covalent bonds, and these covalent bonds between the amino acids are called as peptide bonds. तो पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए जो है ये अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपने आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनाते हैं, एंड दैट पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज प्रोटीन। तो इसमें हम देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है और इसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। बेसिकली अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड serial wise by peptide bonds which is formed between the amino group of one amino acid and carboxylic group of another amino acid, यानी adjacent amino acid का जो है वो carboxylic group उसमें attach होता है। Amino acids combine to form proteins and they are joined by a type of bond which is called as peptide bond. Proteins typically fold into a particular shape as a result of four other types of bonds, namely ionic bond, यानी जो basic जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स की जो डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि अदर हम उसको देखेंगे स्ट्रक्चर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टररी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, these are due to some other types of bonds. They may be ionic bonds, disulfide bonds, hydrogen bonds and hydrophobic interactions. इनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर फोकस करेंगे। Peptide bond is formed when a water molecule is eliminated during a reaction between the amino group of one amino acid and the carboxylic group of another amino acid. तो हमने पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा था कि जहाँ कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है हम उस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन भी बेसिकली एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है, एंड अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड विच इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। And a bond which is formed between two amino acids and one peptide bond, this compound formed is called as dipeptide। ठीक है, यानी दो अमीनो एसिड जब आप सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक हो जाते हैं तो उस कंपाउंड को हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। इसी तरह अगर तीन अमीनो एसिड्स दो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए लिंक हो जाते हैं तो हम उसको ट्राईपेप्टाइड, टेट्रा, पेंटा, सो ऑन, इस तरह हम उसको जो है वो कॉल करते हैं। और हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसके एंड पर एक फ्री अमीनो ग्रुप एट वन एंड और एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द अदर एंड ऑलवेज मौजूद होता है फॉर फर्दर बॉन्डिंग विद अनदर एडजेसेंट अमीनो एसिड्स। दिस फ्री एंड at this free end of amino group or carboxylic group at the both ends. This enables the protein for combination between the dipeptides and other amino acids. If many amino acids are joined together in this way, they form a polypeptide chain. यहाँ पर जो है वो आपको रिएक्शन जो है वो दिखाया गया है बिटवीन दी टू अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई गई है। और ये जो बॉन्ड आपको येलो में यहाँ पर नज़र आ रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में CN बॉन्ड जो है दिस इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, एंड दिस इज़ द N टर्मिनस एंड दिस इज़ द C टर्मिनस, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है लगा हुआ।
तो ये जो है ये 2 अमीनो एसिड के दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाई गई है। तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम इसको डाईपेप्टाइड कहेंगे। और यहाँ पर आर ग्रुप जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, बल्कि सिंपली आर ग्रुप जो है वो एक जनरल फॉर्म में लिख दिया गया है। तो यहाँ तक जो है अभी आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो फर्दर इसको डिटेल के साथ देखते हैं।